गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, हम महाकल्पों के बारे में पढ़ रहे थे कि अभी जो हमारी पृथ्वी है या फिर अभी पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु पाए जाते हैं, उनसे पहले कौन से पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाते थे, या फिर कौन से पेड़ पौधों से या कौन से जानवरों से क्या है कि अब जो जीव पाए जाते हैं उनका विकास हुआ। ठीक है, इसमें हम पैलियोजोइक कल्प पढ़ रहे थे। तो कल हमने पढ़ा कि जो पैलियोजोइक कल्प है उसको क्या है आगे और 6 कल्पों में बांटा गया है, जिसमें से 3 कल्पों के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, और जो बाकी के 3 कल्प है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चौथा कल्प कौन सा है? चौथा है डिवोनियन कल्प। पैलियोजोइक महाकल्प का चौथा कल्प है डिवोनियन कल्प। ठीक है, अब इस कल्प की अवधि कितनी थी? 5 करोड़ वर्ष तक। ठीक है, मतलब कि ये जो महाकल्प है वो 5 करोड़ वर्षों तक चला था। और जो डिवोनियन महाकल्प है इसका नाम किसके आधार पर दिया गया था कि जो डिवोनियन कल्प के जीवाश्म है वो सबसे पहले इंग्लैंड के डिवाने नामक इलाके में मिले थे। ठीक है, इसीलिए ये जो कल्प है इसको नाम दिया गया डिवोनियन, क्योंकि इसमें क्या था कि इस कल्प के अंदर जो जीव पाए जाते थे उनके जीवाश्म किसमें मिले थे? इंग्लैंड के डिवाने नामक स्थान पे। तो इसीलिए इस क्लब को नाम दिया गया डिवोनियन क्लब। ठीक है, जब इससे पहले वाला क्लब हमने पढ़ा था सीनोजोए, तो उसमें हमने पढ़ा था कि धीरे धीरे क्या हुआ कि समंदर कम होते गए और जो जमीन है या फिर पृथ्वी है, सॉरी, जमीन है, धरती है, वो क्या है धीरे धीरे विकसित होने लगी, और जो समुद्री जीव थे वो क्या है धीरे धीरे स्थल पे जीवन यापन करने के अनुकूलित हो गए या फिर विकसित हो गए थे। ठीक है, तो डिवोनियन कल्प में भी क्या हुआ कि जो भूमि का क्षेत्रफल है वो क्या है धीरे धीरे बढ़ता गया, और जो समुद्र या फिर जो महासागर थे उनका क्षेत्रफल क्या है या फिर उनकी सीमाएं क्या है धीरे धीरे कम होती गई। मतलब कि समुद्र कम होते गए, जो पानी वाली जगह थी वो कम होती गई, और धीरे धीरे जो स्थल है या फिर जो जमीन है वो क्या है उसका क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ता गया। और जो डिवोनियन महाक्लब था उसमें क्या हुआ, सबसे पहले पर्वत निर्माण हुए और ज्वालामुखी की प्रक्रिया थी। मतलब कि जो डिवोनियन काल था उसमें क्या है, एक तो पर्वतों का निर्माण हुआ, दूसरा क्या है कि इस कल्प में ज्वालामुखी बहुत ज्यादा सक्रिय रहते थे। मतलब कि बार बार क्या है ज्वालामुखी फटते रहते थे, जिसके कारण जो लावा होता था वो क्या है बाहर निकलता था, और जब वो लावा ठंडा होता था तो उससे क्या है धीरे धीरे चट्टानों का निर्माण हो गया। ठीक है, तो जो डिवोनियन महाक्लब था उसमें क्या है सबसे पहले पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, पर्वतों का निर्माण धीरे धीरे शुरू हुआ, और ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकला उस लावा के सूखने पे या फिर उस लावा के ठंडा होने पे क्या है धीरे धीरे चट्टानों का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, और जो वास्तविक वनों की उत्पत्ति हुई थी, मतलब कि वास्तविक वन में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन वास्तविक वनों की उत्पत्ति भी क्या है सबसे पहले डिवोनियन कल्प के अंदर ही शुरू हुई थी। अगला है कि जो डिवोनियन कल्प है उसमें कौन कौन सी वनस्पति पाई गई या फिर कौन कौन से पेड़ पौधे पाए गए। तो कौन कौन से पाए गए थे? सबसे पहले जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है, तो जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं? अनावर्त बीजी पौधे। मतलब कि ऐसे पौधे कि जिन पौधों के जो बीज होते हैं उनपे क्या है बीज टोल नहीं पाया जाता, या फिर उनका बीजावरण हम बोल सकते हैं कि उनके बीज के ऊपर कोई भी बीजावरण या फिर बीज को सुरक्षित करने वाला कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। तो ऐसे पौधों को हम बोलेंगे अनावर्त बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो सबसे पहले जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है वो कौन से कल्प में विकसित हुए? डिवोनियन कल्प में। इसके अलावा मोस पादप और जो साइलोफाइट्स थे वो भी क्या है डिवोनियन कल्प में ही विकसित हुए। उसके बाद में जंतु या फिर जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते थे? तो अकशेरुकियों से जब कशेरुकी जंतुओं का निर्माण हुआ वो इससे पहले वाले काल में हमने पढ़ा था सिजेरियन में, और इसके बाद जो कशेरुकी जंतु इससे पिछले वाले कल्प में बने थे, तो जो जंतु कशेरुकी जंतु थे उनका क्या है धीरे धीरे डिवोनियन कल्प में तीव्र विकास होने लगा। ठीक है, और इस युग में क्या है कि बहुत ज्यादा मछलियों का विकास हुआ या फिर बहुत ज्यादा मछलियां इस युग में पाई जाती थी, इसीलिए इस युग को या फिर हम बोल सकते हैं कि जो डिवोनियन क्लब है इसको हम मछलियों का युग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब समंदर की सीमाएं क्या है धीरे धीरे कम होने लगी, और जो धरती है मतलब जमीन है या फिर जो भी स्थल है वो क्या है उसका क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जंतु या फिर वो जीव जंतु जो कि समंदर में रहते थे उन्होंने क्या किया
कि समुद्रों को छोड़कर धीरे धीरे वो जमीन पे या फिर स्थल की ओर आने लगे। ठीक है, तो अनेक जंतु क्या हुए, सागर को छोड़कर भूमि पर आने लगे। इसमें कौन कौन से थे, ज्यादातर जो ऑर्थ्रोपोड्स संघ के जंतु थे, जैसे कि मिलिपिड्स, ठीक है, ये केंचुए के समान एक जानवर होता है। मकड़ी और कई जो पंखहीन कीट है वो क्या हुआ, धीरे धीरे समंदर को छोड़कर जमीन की तरफ आने लगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे परिवर्तन या फिर ये सारे के सारे जो विशेषताएं वो किसकी हो गई, डिवोनियन क्लब की। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि इस जो ये डिवोनियन क्लब है इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत ज्यादा जो स्थलीय जीव थे उनका विकास हुआ। क्यों, क्योंकि जब स्थल पर पेड़ पौधों का निर्माण हो गया या फिर वनों का निर्माण हो गया तो उनकी जो खाने की समस्या थी, ठीक है, या फिर जो पोषक पदार्थों की समस्या थी वो क्या है, धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि जमीन पे ही क्या है उनको भोजन उपलब्ध होने लगा। इसीलिए क्या हुआ कि जो ज्यादातर जीव थे वो समुद्रों को छोड़कर स्थल भाग की ओर या फिर जमीन की ओर अग्रसर होने लगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा हो गया है हमारा डिवोनियन क्लब। अब हम अगला पढ़ते हैं जो कि है कार्बनी क्लब। ठीक है, पहले जो एक महाक्लब का पांचवा क्लब कौन सा है, कार्बनी क्लब। अब ये देखो कि जो कार्बनी क्लब है उसमें क्या हुआ, सबसे पहले कोयले का निर्माण कार्बनी क्लब में ही हुआ था। ठीक है, इसीलिए इस क्लब को हम क्या बोलते हैं, कार्बनी क्लब। ठीक है, और ये जो कोयले का निर्माण है ये कहाँ पे हुआ था, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे पहले कोयले का निर्माण इस क्लब के अंदर हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कार्बनी क्लब। ठीक है, अगला है कि इसकी अवधि कितने वर्षों तक थी, तो जो कार्बनी क्लब है उसकी अवधि हुई 8 करोड़ वर्ष तक, मतलब कि ये जो क्लब है या फिर ये जो युग है वो 8 करोड़ वर्षों तक चला था। ठीक है, अगला है कि इनमें जो जलवायु है या फिर उस समय जो जलवायु पाई जाती थी वो कैसी होती थी, तो जो ज्यादातर स्थान थे वहां पे जलवायु क्या है, अति शुष्क थी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा शुष्क जलवायु थी। लेकिन कुछ कुछ स्थानों पर क्या है, उष्ण मतलब कि गर्म, और कुछ कुछ स्थानों पे क्या है, नम जलवायु भी विकसित हुई। ठीक है, तो इस क्लब जो ये कार्बनिक क्लब है इसको क्या है, पेनिसिल्वेनियन और मिसिसिपियन युगों में बांटा गया है। अब प्रारंभ में क्या हुआ कि स्वच्छ और छिछले सागर बहुत फैले हुए थे, और यूरोप और रूस का जो बहुत बड़ा भूभाग था वो क्या था, जलमग्न था कार्बनिक क्लब की स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज्यादा स्थानों पर क्या हुआ, भूमि धंसने से भूखंडों का लोप भी हो गया। तो देखो जो कार्बनिक क्लब था इसका नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि इस क्लब में ही क्या है, सबसे पहले कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद इसकी अवधि तो 8 करोड़ वर्ष तक, मतलब कि ये जो महाक्लब है ये क्या हुआ, 8 करोड़ वर्षों तक चला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इस महाक्लब में धीरे धीरे समंदर कम होने लगे। ठीक है, और जो समंदर मतलब समुद्रों का जो जल था वो क्या हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ जो जल था समुद्र का वो क्या हुआ, धीरे धीरे दलदल में विकसित हो गया। ठीक है, वो जल सूख कर, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या है, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, और जो पानी था या फिर जो भी पानी के स्थल थे उनमें से कुछ स्थल या फिर ज्यादातर स्थल क्या है, दलदलों में विकसित हो गए। ठीक है, और ये दलदल धीरे धीरे क्या हुआ कि जमीन में या फिर स्थलों में चेंज हो गए, जिसके कारण इन पे जो भी वनों का निर्माण हुआ वो इन्हीं स्थानों पर हुआ। ठीक है, और जो जलवायु पाई गई कार्बनिक क्लब में वो कौन सी थी, अति शुष्क, उष्ण जलवायु और नम जलवायु। और सबसे पहले कार्बनिक महाक्लब में जो ब्रायोफाइट्स पादप थे उनका निर्माण हुआ, या फिर इन्होंने क्या किया कि कार्बनिक क्लब में ही सबसे पहले उगना शुरू किया था। उसके बाद दलदलों में घने जंगल उगाए, क्योंकि सबसे जो समंदर थे उनमें क्या है, अधिकांश स्थानों पर दलदलों का निर्माण हुआ, और उन दलदल पे क्या है, धीरे धीरे वनों का निर्माण हो गया। और सबसे पहले जो उभयचर जीव थे, मतलब कि जो जल से स्थल पे जीव आए थे, या फिर जलीय जीवन से निकलकर जो जीव स्थलीय जीवन में जिन जीवों ने प्रवेश किया वो जीव भी क्या है, सबसे पहले कार्बनिक क्लब के अंदर ही विकसित हुए, जो कि कौन से थे, उभयचर थे। और इसमें क्या था,
कि जो जीव थे उनमें क्या है फेफड़ों का निर्माण हो गया था, जिसके कारण ये स्थल की वायु द्वारा भी क्या है श्वसन करने के लायक हो गए थे। और ये जीव सबसे पहले कौन से थे? उभयचर, जिनका निर्माण या फिर जिनका विकास हम बोलते हैं कौन से कल्प में हुआ था? कार्बनिक कल्प में। ठीक है। अब जो ये पैलियोजोइक महाकल्प है, इसका लास्ट कल्प आता है पर्मियन काल। ठीक है, इसका लास्ट है पर्मियन कल्प। तो देखो इसमें क्या हुआ कि एक तो ये अंतिम महाकल्प था, और इस कल्प का जो नाम है वो क्या हुआ? रूस के धर्म पे पड़ा था। ठीक है, जो पर्मियन काल है वो पैलियोजोइक महाकल्प का क्या है? एक तो अंतिम काल है, और दूसरा इसका जो नाम है वो रूस के धर्म के अनुसार पड़ा है। ठीक है, इस कल्प में क्या हुआ कि एशिया, यूरोप और जो यूएसए था उसमें क्या है ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ, और पृथ्वी के पटल समाबलन से समुद्रों में अंतरस्थलीय झीलों की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो क्या हुआ इसमें? जो भी जैसे कि यूरोप हो गया या फिर रूस या फिर जो भी यूएसए था, उस टाइम क्या हुआ कि उनमें क्या है ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ पर्मियन काल के टाइम। और क्या हुआ कि जो समंदर थे उनसे क्या है अंतरस्थलीय झीलें उत्पन्न हुई, मतलब कि समुद्र क्या है कई हिस्सों में बंट गया, और उनसे क्या है फिर बाद में झीलों का निर्माण हुआ। और इस कल्प की अवधि कितनी है? 4 करोड़ वर्ष, मतलब कि ये जो पर्मियन काल है ये 4 करोड़ वर्षों तक चला था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पर्मियन कल्प है इसमें क्या है कि जितने भी ठंडे स्थान थे उनमें क्या है कि बर्फ बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। ठीक है, बर्फ ही बर्फ पाई जाती थी इस काल में। तो उसमें क्या हुआ कि जब पर्वतों की चोटियों पर जो बर्फ पाई जाती थी वो बर्फ क्या हुआ कि धीरे धीरे जब जलवायु में परिवर्तन हुआ या फिर जब तापमान थोड़ा बढ़ा, तो पर्वतों की चोटियों से क्या हुआ कि हिमखंड क्या है पिघल कर धीरे धीरे नीचे आ गए, और धीरे धीरे नीचे आकर क्या हुआ कि वो नदियों में परिवर्तित हो गई। ठीक है, जो भी बर्फ वगैरह थी वो क्या हुआ पर्वतों से धीरे धीरे नीचे आई, और नीचे आकर क्या हुआ कि वो नदियों में परिवर्तित हो गई। ठीक है, और जो भी छोटे छोटे पेड़ पौधे थे या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी समुद्री वनस्पति थी, ठीक है, समुद्री वनस्पतियों की जगह किसने ले ली? बड़े वृक्षों ने, जैसे कि चीड़ हो गया और सागौन। ये सारे वृक्ष क्या है उगने लगे समुद्री वनस्पति के स्थान पर। आगे क्या हुआ कि ट्रेकोड्रम और जो ट्राइलोबाइट्स है वो लुप्त हो गए, और इस क्लब के साथ साथ क्या हुआ कि समुद्री जीव भी समाप्त हो गए और नवीन प्रकार के कीटों का उदय हुआ। आदिम सरीसृप की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो देखो जो वनस्पति थी या फिर जो पेड़ पौधे थे उसमें क्या हुआ, समुद्री वनस्पति जितने भी थे या फिर ऐसे जीव जो कि ऐसे पेड़ पौधे जो कि समंदर के अंदर उगते थे या फिर पानी के अंदर उगते थे, वो क्या हुआ कि लगभग लगभग सारे के सारे समाप्त हो गए, और उनके स्थानों पे क्या है या फिर उनका स्थान किसने ले लिया? जो भी बड़े वृक्ष थे जैसे कि चीड़ हो गए या फिर सागौन हो गए, इन्होंने उनका स्थान ले लिया। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो कल्प था इसमें क्या है बहुत प्रकार के नवीन प्रकार के कीटों का उदय हुआ, और आदिम सरीसृप मतलब कि जो सबसे पहले सरीसृप उत्पन्न हुए थे, उभयचरों से जो सरीसृप उत्पन्न हो गए, उन सरीसृपों की संख्या में भी क्या है बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, और कुछ सरीसृप ऐसे पाए गए या फिर कुछ हम बोल सकते हैं कि ऐसे सरीसृपों के जीवाश्म हमें प्राप्त हुए जिनमें क्या है कि कुछ एक स्तनधारी लक्षण भी थे, मतलब कि कुछ सरीसृप ऐसे थे जिनमें क्या है कि कुछ लक्षण स्तनधारियों के भी थे। तो ऐसे जीवों का विकास भी पर्मियन काल में हुआ था। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा कि हम तीसरा महाकल्प पढ़ रहे थे पैलियोजोइक, जिसके 3 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी और 3 आज पढ़े। तो चौथा कौन सा है? डिवोनियन कल्प। तो इसकी जो अवधि है वो कितनी हो गई? 5 करोड़ वर्ष, मतलब कि 5 करोड़ वर्षों तक ये काल चला। उसके बाद में कि इस कल्प में क्या हुआ कि धीरे धीरे स्थल का या फिर भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा, और जो सागर थे या फिर जो भी पानी का क्षेत्रफल था वो क्या हुआ धीरे धीरे कम हो गया। उसके बाद इस युग में क्या हुआ? पर्वतों का निर्माण हुआ, और इस युग में क्या है जो भी ज्वालामुखी थी वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहती थी, मतलब कि ज्वालामुखी फटती रहती थी और उससे लावा निकलता रहता था, और जब वो लावा ठंडा होता था तो उससे क्या है धीरे धीरे चट्टानों का निर्माण हुआ।
वास्तविक वनों की उत्पत्ति भी क्या है, सबसे पहले इसी काल में हुई। और इस काल में जो वनस्पति या फिर जो भी पेड़ पौधे उगे उनमें कौन कौन से थे, जिम्नोस्पर्म प्लांट थे, मोस थे और साइलोफाइट थे। और जो कशेरुकी जंतु विकसित हुए उनका भी क्या है, तीव्र विकास डिवोनियन काल के अंदर ही हुआ। और इस युग में क्या है कि बहुत ज्यादा मछलियां या फिर बहुत ज्यादा मछलियों का विकास क्या है, डिवोनियन क्लब में ही हुआ था, इसीलिए इसे हम मछलियों का युग भी बोल सकते हैं। और जब वनों का निर्माण हो गया तो वनों पर पेड़ पौधे भी उगने लगे, और पेड़ पौधों से क्या है कि जो भी जीव थे उनके भोजन की समस्या क्या है, खत्म हो गई। इसलिए अनेक जंतुओं ने क्या किया, वो सागर को छोड़कर भूमि पर आने लगे, जिसमें कौन कौन से, सबसे ज्यादा जो ऑर्थोपोडा संघ के सदस्य थे वो थे, जिसमें मिलिपिड्स हो गई, मकड़ियां हो गई और जो पंखहीन कीट थे। तो ये हो गया आपका डिवोनियन काल। उसके बाद में है कार्बनिक कल्प। तो देखो इसका नाम कार्बनिक कल्प ही क्यों पड़ा, क्योंकि इस कल्प में क्या है, सबसे पहले कोयलों का निर्माण हुआ था। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में हमें कोयलों का निर्माण हुआ, ठीक है, इसीलिए इस कल्प को नाम दिया गया कार्बनिक कल्प। उसके बाद इसकी अवधि है 8 करोड़ वर्षों तक, ठीक है। और इस कल्प में क्या हुआ कि जैसे जैसे जो समंदर थे वो क्या हुआ, धीरे धीरे सूखने लगे, मतलब कि समंदर कम होने लगे, और जो जमीन है या फिर जो स्थल है वो क्या है, ज्यादा मात्रा में या फिर उसका क्षेत्रफल बढ़ता गया। तो समुद्रों में क्या है कि धीरे धीरे दलदलों का निर्माण हो गया, और उन दलदलों पे क्या है, फिर धीरे धीरे वनों का निर्माण हो गया या फिर वनस्पतियां उगने लगी। और इस कल्प में जो भी जलवायु थी वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग थी। जैसे कुछ स्थानों पे जलवायु अति शुष्क थी, कुछ स्थानों पे उष्ण थी, गर्म थी, और कुछ स्थानों पे क्या है, नम जलवायु थी। उसके बाद इसमें जो पादप विकसित हुए, तो वो सब कौन से पादप विकसित हुए थे, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। और जो उभयचर जीव थे, मतलब कि ऐसे जीव जो जलीय माध्यम से निकलकर स्थलीय माध्यम के अंदर आए थे, जो कि उभयचर जीव कहलाते हैं, उनका विकास भी क्या है, सबसे पहले कार्बनिक कल्प के अंदर हुआ। अब लास्ट है हमारा परमियन कल्प। तो एक तो ये क्या था कि पैलियोजोइक का सबसे अंतिम कल्प था। और अगला क्या है कि इसका जो नाम है वो रूस के जो रूस देश है उसके एक धर्म के नाम पे दिया गया है। अब इसमें क्या हुआ कि जो भी समंदर पाए जाते थे या फिर जो भी समंदर बच गए थे वो क्या हुआ, धीरे धीरे झीलों के अंदर परिवर्तित हो गए या फिर उससे झीलें उत्पन्न हो गई। और इसकी अवधि कितनी थी, 4 करोड़ वर्ष। और अगला है कि इस युग में क्या था, या फिर इस कल्प में हम बोल सकते हैं कि बर्फ की बहुत ज्यादा अधिकता थी। तो जो पर्वतों की चोटियां हैं जिसपे बहुत ज्यादा बर्फ पाई जाती थी, तो वो बर्फ क्या हुआ, धीरे धीरे पिघल कर नीचे आ गई, और नीचे आकर उनसे नदियों का निर्माण हुआ, ठीक है। अगला जो भी समुद्री वनस्पति थी, तो समुद्री वनस्पति का स्थान किसने ले लिया, जो भी बड़े वृक्ष थे, चीड़ सागौन उगने लगे। और इसमें क्या है, आदिम सरीसृपों का विकास भी बहुत ज्यादा हुआ था, और कुछ सरीसृप ऐसे भी मिले थे जिनमें क्या है, स्तनधारियों के कुछ लक्षण विकसित हुए थे, ठीक है। तो आज हमारा ये पैलियोजोइक महाकल्प पूरा हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो हमारे 2 या फिर 3 महाकल्प बच गए उनके बारे में